स्वागत है तमाम दर्शकों का यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस में। इस वक्त हम शहर बीजापुर के मशहूर जो है अंबेडकर चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वक्फ बिल जो पेश किया गया है सरकार की तरफ से, उसके विरोध के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो विरोध प्रदर्शन आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से शहर बीजापुर में एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसमें जो है खास तौर से इसका मकसद था कि जिस कदर 13 तारीख को कल वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है टेबल पर लाया गया है, इसकी मुखालिफत में आज ये प्रोटेस्ट को किया गया है। क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं, जब से 2014 में से लेकर आज तक ये बीजेपी हुकूमत सत्ता में आई हुई है, ये हमेशा मुस्लिम मुखालिफत बिलों को पास कर रहा है, या फिर मैं समझता हूँ कि कानून विरोधी हरकतों को, कानून विरोधी गतिविधियों को जो है ये लोग बढ़ावा देते आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है अवाम का तवज्जो को भटकाना चाहते हैं। जिस कदर देश में बेरोजगारी और सो ये गुंडागर्दी, ये माफिया या फिर ये चोरों की जो है जिस कदर हरकतें ये देश में नजर आ रही हैं, ये सारी चीजों से अवाम का ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान एक ऐसी मासूम कौम इनको मिली हुई है जो जिन पर जो है किसी भी किस्म का आप कानून नाफिज करेंगे तो ये लोग बर्दाश्त करेंगे बोल के। लेकिन मैं आप मीडिया के जरिए हुकूमत से बताना चाहता हूँ कि आप गलतफहमी में हैं। ये मुसलमान बिल्कुल मासूम हो सकता है लेकिन मजबूर नहीं है। ये मुसलमान मासूम हो सकता है लेकिन मजबूर नहीं है। जब ये मुसलमान अपने हक को लेकर अगर रास्तों पर आएगा, अपने हुकूक के लिए लड़ने का अगर फैसला कर बैठेगा, तो याद रखिए हमारी हिस्ट्री को पलट कर आप लोग देखिए, हमारे माजी को एक बार आप पलट कर देखेंगे तो शायद कभी आप हमें छेड़ने की जुर्रत न करेंगे। क्योंकि ये देश का मुसलमान जो है खामोश है, तो इसकी एक वजह है कि इस देश के अमन और शांति को बरकरार रखा जाए, ना कि जो है अपने हुकूक को त्याग दिया जाए। इसीलिए जो मैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से ये बात को कहना चाहता हूं कि आप वक्त रहते अपने फैसलों पर और अपने जज्बात पर काबू रखिए। अपने इस जो है गंदे कवानीन को जो आप पास कर रहे हैं, इसे जो है वापस लीजिए और देश में दोबारा जो है मुसलमानों को अपने इज्जत और शान से जीने का हक अता कीजिए और इस देश में जो है पूरा अमन शांति को बरकरार रखिए। मेरा नाम अताउल्लाह दराक्षी, एसडीपी जिला सदर। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से जो यहाँ एक प्रोटेस्ट मुनक्कद किया गया था, वो प्रोटेस्ट करने की वजह ये थी कि हाल ही में जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो जेपीसी कमेटी की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट पेश किया गया, इसके खिलाफ आज हम एक मजम्मत करने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए थे। हम आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत करते हैं और इस बिल को वापस लेने की डिमांड करते हैं। देखिए, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टियों का मसला नहीं है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये लोग। ये आर्टिकल 25 की इस बिल के जरिए यहाँ पर खिलाफ वर्जी की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 की यहाँ पर खिलाफ वर्जी की जा रही है, 29 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। देश का संविधान बनाया गया इसलिए ताकि उस संविधान पर चला जाए, लेकिन ये बैठी हुई सरकार को आखिर क्या हो गया है हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या ये लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, या क्या ये लोग अपनी डिक्टेटरशिप लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं? हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। हमें लगता है जब इन लोगों को हम जब गौर करते हैं बीजेपी सरकार को, तो हमें लगता है कि ये लोग यहाँ पर डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं फॉलो करते। और रही बात जो हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, ये अल्लाह की राह में दी गई प्रॉपर्टियां हैं। ये प्रॉपर्टियों पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। ये मुसलमानों के हमारे आबा अजदाद ने दान की हुई प्रॉपर्टियां हैं। हमारी 9,40,000 एकड़ की जो जमीन है, ये बीजेपी की आंखों में खटक रही है, बीजेपी की आंखों में चुभ रही है। इतना बड़ा एक मिलिट्री के बाद और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीनात अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ मुसलमानों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये बात इनको हजम नहीं हो रही है। ये बात इन्हें कहीं ना कहीं चुभ रही है कि इनके पास ये 9,40,000 एकड़ जमीन को किस तरह छीना जाए, किस तरह से मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, किस तरह से उन्हें तबाह किया जाए। अगर मुसलमानों, ये जो बिल लाया जा रहा है, ये कहकर लाया जा रहा है कि मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए ला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए ये बिल नहीं लाया जा रहा है। ये बिल मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को हड़पने के लिए लाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे नरेंद्र मोदी, या फिर कहो हमारे अमित शाह, हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, जो एक मैं बात बता रहा था मेरी स्पीच में कि 1 मार्च 2018 को जब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी। मुझे वो बात आज याद आई कि उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देना चाहते हैं और एक हाथ में कंप्यूटर। आपकी पार्टी आ रही है सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे नारे लेकर आप उर्स पर आ रहे हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है।
लेकिन आज सबका साथ सबका विकास कहने वाले मुसलमानों का सत्यानाश करने के लिए पीछे लगे हुए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, ये जो भी बिल लाया जा रहा है मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। ये बीजेपी की जितने भी 10 सालों के दरमियान जो जितने भी बीजेपी बिल पास किए वो सब मुसलमानों को निशाने पर रखकर उन्होंने पास किए। यूसीसी का बिल लाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा ताकि मुसलमानों को उनकी शरीयत पर चलने का हक छीना जाए, और फिर सीएए का बिल लाएगा ताकि मुसलमानों को इस मुल्क से बाहर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की तरफ से आज अंबेडकर सर्कल में एहतजाज रखा गया था। हमारा मकसद जो वक़फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसकी मुखालिफत में हमने आज एहतजाज किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इंडिया के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। जितने भी बिल्स आ रहे हैं, जो भी हमारे ये सदन में बिल्स पेश किए जा रहे हैं, पूरे के पूरे बिल एंटी मुस्लिम बिल पेश किए जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो हर एक बिल के हम मुखालिफत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ क्या है, आज हमने क्या है, ये हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल भी हमने क्या है, उसकी भी मुखालिफत हमने की है। ये बिल कल क्या है सदन में पेश हुआ था, तो पूरा नेशन वाइड मतलब पूरे मुल्क में हमने प्रोटेस्ट किया है इसके खिलाफ, और इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले दिनों में भी इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। आज जो लोग आए थे तो बहुत कम नजर आए, तो आपका सपोर्ट बहुत कम कर रहा है। हमें भी वो चीज़ महसूस हुई है, और क्या है, हमने ऐलान भी किया है, लेकिन शुरुआत है हमारी। इंशाल्लाह इससे भी हम बड़े प्रोटेस्ट करेंगे। जगह जगह क्या है, हम भी शाहीन बाग बनाने की फिक्र करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और आने वाले दिनों में अवाम हमारे साथ जुड़ेगी। आज प्रोटेस्ट में थोड़ा कम था, लेकिन हर प्रोटेस्ट में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं। आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरी अवाम और सेकुलर लीडर्स हमारे जो भी हैं वो हमारा साथ देंगे। आज लोग जो नहीं आ रहे, तो क्या है वो बिल के साथ है या बिल के खिलाफ है, मुझे नहीं। देखिए, मैं आप लोगों के ज़रिए, मीडिया चैनल्स के ज़रिए मैं लोगों से रूबरू होकर कहना चाहता हूँ कि आज जिस कदर लोगों ने अपना तादाद में ज़्यादातर इस यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।